हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट 2020-21 विषय हिंदी विशिष्ट माह मार्च कक्षा 7वीं की वर्कशीट का हल देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो हमने आपको और सभी वर्कशीट का हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम खंड आ। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी वर्तनी आपको शुद्ध, जैसे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए गए हैं, इनकी वर्तनी शुद्ध करके यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर इसकी वर्तनी क्या हो जाएगी, व्यायाम। इसके बाद दूसरे क्या हो जाएगी, निर्भय। इसके बाद तीसरे में आपको क्या लिख देना है, सामर्थ्य। और चौथे में आपको अक्षर। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो आपको वाक्यांश दिए गए हैं, उसमें आपको एक शब्द लिखना है। जैसे पहला है मन को हरने वाला, क्या कहलाता है, मनोहर। तो आपको अपनी वर्कशीट में क्या लिख देना है, मनोहर। इसके बाद देखते हैं दूसरा, सत्य के लिए आग्रह, तो क्या कहलाता है, सत्याग्रह। इसके बाद देखते हैं तीसरा, तो तीसरा क्या है, जिसकी तुलना ना की जा सके, तो क्या कहलाता है, अतुलनीय। इसके बाद चौथा, जिसका कोई नाथ ना हो, तो क्या कहलाता है, अनाथ। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, बुंदेलखंड केसरी पाठ के आधार पर बताइए कि घोड़े को भले भाई की संज्ञा क्यों दी गई है। वर्तमान समय में आपने घोड़ों का उपयोग कहाँ कहाँ होते देखा है, लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है, बुंदेलखंड में केसरी पाठ के आधार पर घोड़े को भले भाई की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि घोड़े एक इंसान के बराबर होता है। उन्हें हम जैसा सिखाएंगे वह वैसा ही करते हैं। वर्तमान समय में हम घोड़ों का उपयोग कहीं आने जाने में, सामान ढोने में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि घोड़ा हमारी जान बचाने में हमारी सहायता करता है। अतः घोड़े को भली भाई की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से इस उत्तर को आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, पद्मासन का चित्र बनाते हुए इससे होने वाले लाभ अपनी सहायक वाचन पुस्तक से खोजकर लिखिए। तो आपको अपनी सहायक वाचन पुस्तक में एक चित्र मिल जाएगा। आपको यहाँ पर क्या का चित्र बनाना है, पद्मासन का। तो इस प्रकार से आपको अपनी पुस्तक में से देखकर बना देना है। इसके हम लाभ देखते हैं। तो नीचे आपको लाभ लिखना है। तो इसके हम लाभ देखते हैं। पहला है, पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। और दूसरा, घुटनों और जांघों को अच्छा खिंचाव मिलता है। एकाग्रता बढ़ाने और ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्तम आसन है। इसके बाद देखते हैं तीसरा लाभ, यह रक्त परिसंचरण में वृद्धि, पेट के अंगों, टखनों, पैरों को टोन करता है और कूल्हे को अधिक लचीला बनाता है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, कर्तव्य पालन पाठ के आधार पर बताइए कि हम सुख और दुख के बंधन से मुक्त कैसे हो सकते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते आपके क्या कर्तव्य हैं। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। हम सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहकर सुख दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा एक समान रहकर सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब हमें सुख मिलता है तो हम इस चिंता में पड़ जाते हैं कि कहीं यह सुख हमसे छिन ना जाए, और जब हम दुख में नहीं भी होते हैं, इसलिए हमें हमेशा एक समान रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रश्न के उत्तर को लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 6, महान वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर रमन पाठ के आधार पर भारत से संबंध रखने वाले 5 व्यक्तियों के नाम लिखिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। नोबेल पुरस्कार किस किस क्षेत्र में दिया जाता है, पता करके लिखिए। तो हम इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। भारत से संबंध रखने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसमें पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, वर्ष 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में। इसके बाद दूसरा, मदर टेरेसा, इनको कब हुआ है, वर्ष 1966 में, शांति के क्षेत्र में।
इसके बाद तीसरा, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट-रमन वर्ष 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। इसके बाद चौथा, डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, इनको कब मिला है? वर्ष 1968 में जैन रसायन और आनुवंशिकी के क्षेत्र में। इसके बाद पांचवा, प्रो अमृता सेन वर्ष 1998 में, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं हम खंड व प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न क्रमांक 7 का 8 नंबर का प्रश्न, अपनी पसंद से खेले जाने वाले किन्हीं दो खेलों के नाम लिखते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रोजेक्ट कार्य पूरा कीजिए तथा यह खेल आपको क्यों पसंद है, कम से कम 2 कारण लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक तालिका दी गई है, इसमें आपको कोई भी 2 खेलों के नाम जो आपको पसंद हैं और खेल उपकरण के चित्र बनाइए और चिपकाइए यहाँ पर, और खेलों के नियम लिखना है। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है क्रिकेट, तो यहाँ पर आपको क्रिकेट में कौन कौन से खेल उपकरण होते हैं यहाँ पर आपको बनाना है या फिर चिपकाना है। जैसे यहाँ पर हमने बना दिए हैं। अब देखते हैं खेलों के नियम। तो पहला होता है, खिलाड़ी और अधिकारी पुरुषों की क्रिकेट में गेंद का वजन औसतन 155 या 163 ग्राम होना चाहिए। दूसरा, खिलाड़ी एक क्रिकेट टीम में एक कप्तान सहित 11 खिलाड़ी शामिल होते हैं। इसके बाद तीसरा, क्रिकेट में एक घायल क्षेत्र रक्षक की जगह एक स्थापन्न खिलाड़ी को लाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा। तो दूसरा खेल क्या है? फुटबॉल है। तो यहाँ पर आपको फुटबॉल का चित्र बना देना है या फिर बनाकर चिपका देना है। इसके बाद देखते हैं हम इसके नियम देखते हैं कि इस खेल के प्रत्येक दल में 11 खिलाड़ी होने चाहिए। दूसरा, इस खेल में पॉइंट स्कोर करने के लिए विरोधी दल के गोल पोस्ट में बॉल पहुंचाना होता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आपको तीसरे नंबर में आपको क्या लिखना है कि खेलों को पसंद करने के 2 कारण आपको लिखना है। एक कारण यहाँ पर और एक कारण यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, पहला, हमारे शरीर का विकास होता है तथा सेहत से जुड़ी कई दिक्कतें दूर हो सकती हैं। इसके बाद दूसरा कारण, मानसिक फायदा मिलता है। जब हम बॉलिंग कैच थ्रो करते हैं तो आपकी मांसपेशियों की अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस तालिका को भर लेना है। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7 का 12 नंबर का प्रश्न, आप किस क्षेत्र में नोबेल पाना चाहते हैं और क्यों? तो आपको जिस भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाना है उसके बारे में आपको स्वयं ही लिखना है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 8, शब्द पहेली को दिए गए निर्देशों के आधार पर भरिए। तो यहाँ पर आपको कुछ नीचे निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों के आधार पर आपको इस शब्द पहेली को भरना है। तो यहाँ पर देखते हैं बाएं से दाएं, यानी कि आपको इस तरफ से इस तरफ भरना है, ऊपर से नीचे यानी कि आपको ऊपर से नीचे भरना। पहला है, 2 कविताएं पाठ के कवि का नाम। तो यहाँ पर क्या है? नागार्जुन है। तो यहाँ पर आपको क्या भर देना है? नागार्जुन। इसके बाद देखते हैं गुस्से का भाव। तो गुस्से का भाव क्या कहलाता है? यहाँ पर आपको यहाँ पर भर देना है, कहाँ पर? पहले नंबर पे। तो यहाँ पर क्या है? गुस्से का भाव क्या कहलाता है? क्रोध। तो यहाँ पर आपको क्रोध भरने है। इसके बाद युद्ध का पर्यायवाची होगा। तो युद्ध का पर्यायवाची क्या होता है? रण। तो यहाँ पर आपको रण भर देना है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में भर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।